यह वीडियो बहुत रोचक है। किसी भी कारण से इसे स्किप न करें। हेडफोन लगाएं और इसे अंत तक सुनें। नमस्कार, स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में जहां हम एक ऐसी रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना की तह तक जाएंगे जो एक आम सी रोड ट्रिप से शुरू होकर एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। सच कहूं तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जब इंसान प्रकृति और उन अनजान रास्तों के नियम तोड़ता है तो नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं। आज हम बर्नावापारा रिजर्व फॉरेस्ट की उस खौफनाक रात का विश्लेषण करेंगे जिसे भुला पाना नामुमकिन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग हाईवे की उन सुरक्षित और जगमगाती सड़कों के आदी होते हैं जहां हर तरफ रौनक और मदद मौजूद होती है। लेकिन जरा सोचिए, असली खौफ तो वहीं से शुरू होता है ना, जहां सभ्यता की सीमाएं अचानक खत्म हो जाती हैं। ट्रकों की रोशनी, ढाबों की चहल पहल, सब कुछ एक झटके में एक अजीब सी मृत शांति में बदल जाता है। और जैसा कि हम इस एक्सप्लेनर में आगे देखेंगे, ये सन्नाटा असल में एक बहुत बड़े और खौफनाक तूफान की खामोश चेतावनी थी। इस पूरी घटना की शुरुआत बहुत ही आम तरीके से हुई थी। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के दो 26 वर्षीय IT प्रोफेशनल्स आदर्श और दीपक की, जो अपने दोस्त रहमान की शादी के लिए ओडिशा के पुरी जा रहे थे। अब आने वाले खौफ को गहराई से समझने के लिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। ये सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, पूरे 1200 किलोमीटर की थक्का देने वाली यात्रा। 8 अप्रैल को बेंगलुरु से शुरुआत हुई। हैदराबाद और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को पार करते करते तीसरे दिन दोपहर के 2 बज गए जब वे एक वीरान से ढाबे पर पहुंचे। और यकीन मानिए, ये जो 3 दिन की भारी थकावट थी ना, इसी ने आगे चलकर उनके फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डाला। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। आदर्श एडवेंचर पसंद करने वाला और थोड़ा लापरवाह इंसान था। उसी की जिद थी ये क्रॉस कंट्री बाइक राइड करने की। वहीं दूसरी तरफ दीपक बहुत ही सतर्क और प्रैक्टिकल था, जो शुरू से ही शांति से फ्लाइट लेना चाहता था। लेकिन अंत में आदर्श की जिद जीत गई। ये विरोधाभास साफ दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारा खुद का अति उत्साह हमें सीधे मुसीबत के मुंह में धकेल देता है। तो अब आते हैं सफर के उस पड़ाव पर जहां पहला असली और खतरनाक संकेत मिला। थके हारे आदर्श और दीपक ने उसी सुनसान ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ऑफलाइन मैप देखकर दोनों ने बर्नावापारा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच से एक शॉर्टकट लेने का मन बनाया, लेकिन इस पर ढाबे के उस 60 वर्षीय मालिक की चेतावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब उन लड़कों ने उस जंगल से गुजरने का जिक्र किया तो उस ढाबे वाले के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने अपने 60 साल की उम्र और 20 साल के अनुभव का निचोड़ बस इन शब्दों में रख दिया कि उस जंगल से रात में जाने वाले या तो दिमागी तौर पर पूरी तरह बदल कर लौटते हैं या फिर लौटते ही नहीं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, बल्कि दशकों से देखा गया एक खौफनाक सच था। खैर, चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। ठीक सूर्यास्त के समय, जब आसमान बिल्कुल संतरी हो चुका था, वे जंगल के प्रवेश चेक पोस्ट पर पहुंचे। नियम के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद जंगल में जाना सख्त मना था। वन रक्षकों ने उन्हें साफ मना किया, लेकिन आदर्श ने एक भ्रष्ट अधिकारी को 500 रुपए की रिश्वत थमाई और गेट खुलवा लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच है, उस गार्ड ने पैसे तो ले लिए, लेकिन साथ ही 3 बहुत ही सख्त नियम भी बता दिए। पहला, 3 घंटे के अंदर अगली पोस्ट तक पहुंचना ही होगा। दूसरा, किसी भी हाल में गाड़ी नहीं रोकनी है। और तीसरा, जो सबसे डरावना था, रास्ते में चाहे कुछ भी दिखाई दे या सुनाई दे, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना है। अब ये नियम सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बनने वाले थे कि ये सारे नियम एक एक करके टूटने वाले थे। जंगल के अंदर जाते ही माहौल एकदम से पलट गया। मुश्किल से 40 मिनट हुए होंगे। सड़क बेहद संकरी थी और चारों तरफ बस घुप अंधेरा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी वहां का सन्नाटा, एकदम मौत जैसी खामोशी। कहते हैं ना, जब जंगल में कोई बड़ा शिकारी आसपास होता है तो सारे जानवर और कीड़े मकोड़े एकदम शांत हो जाते हैं। उस रात वहां बिल्कुल वैसा ही खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। और तभी वो पहला खौफनाक पल आया। आदर्श, जो बाइक चला रहा था, उसे अचानक अपने कान के पास किसी की बहुत ही गर्म सांसें महसूस हुई और एक फुसफुसाती हुई आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी, रुको। आदर्श के तो होश ही उड़ गए। उसने पीछे बैठे दीपक से पूछा कि क्या उसने कुछ कहा, लेकिन दीपक खुद खामोश और बुरी तरह डरा हुआ था। अब यह सिर्फ महसूस होने वाला डर नहीं था,
ये हकीकत में बदल रहा था। घबराहट में अक्सर बड़ी गलतियां होती हैं। उस आवाज से डरकर आदर्श ने तेजी से बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। अंधेरे में उन्हें सामने एक गहरा गड्ढा दिखाई नहीं और वे एक भयानक दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बचे। जान तो बच गई, लेकिन बाइक के इंजन का काम तमाम हो गया और उसमें से एक अजीब सी खटखट की आवाज आने लगी। ना चाहते हुए भी मजबूरी में उन्हें नियम नंबर 2 तोड़ना पड़ा। उन्होंने सड़क किनारे एक पुराने केबिन के पास बाइक रोकी, जहां एक हल्की सी सोलर लाइट जल रही थी। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 4। ये वो पल है जहां डर बिल्कुल चरम पर पहुंचाता है। जब आदर्श उस हल्की सी रोशनी में झुककर बाइक का इंजन चेक कर रहा था, तब दीपक की नजर जमीन पर गई। वहां लोग तो सिर्फ 2 ही थे, आदर्श और दीपक, लेकिन दीपक ने बिल्कुल साफ गिना कि जमीन पर 4 परछाइयां बन रही थीं। उनकी बाइक, वे दोनों और उनके ठीक पीछे कोई और। 4 परछाइयां देखते ही उन्हें समझ आ गया कि 1 सेकंड भी वहां रुकना मौत को दावत देना है। दोनों तुरंत बाइक पर कूदे और उसे स्टार्ट करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन बाइक डेड हो चुकी थी। तभी एकदम उनके पीछे से एक लयबद्ध और धात्विक आवाज आनी शुरू हुई। किसी के पायल पहनने की आवाज, छन छन छन, और वो आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। बिना कोई और रास्ता देखे वो उस अंधेरे में भारी बाइक को धकेलते हुए बेतहाशा दौड़ने लगे। चलिए देखते हैं कि ये खौफ आगे क्या मोड़ लेता है। आगे जाकर एक ढलान आई तो दोनों बाइक पर बैठ गए ताकि बिना इंजन के उसे नीचे की तरफ लुढ़का सकें। तभी चांद की रोशनी में आदर्श की नजर सड़क पर बन रही उनकी परछाई पर पड़ी। उस 2 पहिया वाहन पर अब स्पष्ट रूप से 3 आकृतियां बैठी हुई दिखाई दे रही थी। आदर्श के पीछे दीपक और दीपक के ठीक पीछे वो तीसरी अदृश्य सत्ता। उस परछाई को देखकर उनकी जो बची खुची हिम्मत थी वो भी टूट गई। तभी हेडलाइट की मध्यम रोशनी में उन्हें एक और पुराना अंग्रेजों के जमाने का परित्यक्त फॉरेस्ट केबिन नजर आया। आदर्श ने तुरंत बाइक मोड़ी। दोनों वहां भागे, एक भारी पत्थर उठाया, दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा और खुद को उस धूल और मकड़ी के जालों से भरे कमरे में अंदर से लॉक कर लिया। अब शुरू हुई मौत की उल्टी गिनती। नियमों के हिसाब से उन्हें रात 9:30 बजे तक जंगल से बाहर निकलना था, जो वक्त कब कब बीत चुका था। अब रात के 11 बज रहे थे। वे एक खंडहर नुमा कैबिन में कैद थे, जहां बैठने के लिए सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी थी। सूरज निकलने और सुरक्षित होने में अभी भी 7 लंबे जानलेवा घंटे बाकी थे। जरा इस पल की खामोशी को महसूस कीजिए। उस घुटन भरे कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी। उस घने जंगल में जहां मीलों तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने बहुत ही सधे हुए तरीके से नॉक किया, दस्तक दी। बाहर जो भी चीज थी वो अब बिल्कुल उनके दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी। ये हिस्सा सच में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। बाहर खड़ी वो सत्ता अब एक इंसान की आवाज की नकल कर रही थी ताकि उन्हें झांसा देकर बाहर बुला सके। लेकिन जब लड़कों ने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा नहीं खोला तो उस अदृश्य चीज का बर्बर गुस्सा फूट पड़ा। वो भयानक तरीके से चीखने लगी और दरवाजे को इतने जोर जोर से पीटने लगी कि लगा बस अब ये लकड़ियां टूटकर बिखर जाएंगी। दोनों ने अपनी पूरी जान लगाकर एक पुरानी मेज को दरवाजे से अड़ा दिया और उसे रोक के खड़े रहे। ये हिंसक और खौफनाक संघर्ष काफी देर तक चला और फिर अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर पड़ने वाले धक्के रुक गए और पायल की वो खौफनाक आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। कुछ ही पलों बाद उस खामोशी को चीरते हुए एक असली गाड़ी के इंजन की भारी आवाज आई, जो सीधे उसी केबिन के बाहर आकर रुकी। यहाँ किस्मत का एक बहुत बड़ा खेल देखिए। बाहर जो लोग आए थे वे असली वन अधिकारी थे। असल में हुआ ये था कि जिस भ्रष्ट गार्ड ने रिश्वत ली थी, उसी ने अगले चेक पोस्ट पर उनके पहुंचने का समय 9:30 बजे दर्ज कर दिया था। जब वे उस समय तक वहां नहीं पहुंचे तो वन विभाग के कड़े नियमों के तहत रात 12:30 बजे ये सर्च पार्टी उन्हें ढूंढने निकली। और यकीन मानिए, इसी एक नियम ने उस रात उनकी जान बचा ली। अधिकारियों ने उन्हें सही सलामत बाहर निकाला, लेकिन इस पूरी घटना का मानसिक आघात इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी डैमेज्ड बाइक को सीधा टो करवाकर बेंगलोर पार्सल कर दिया और खुद चुपचाप फ्लाइट से घर वापस लौट गए। उस ढाबे वाले की चेतावनी एक एक अक्षर सच साबित हुई थी। वे जंगल से बाहर तो आ गए, लेकिन पूरी तरह बदल चुके थे। आज भी आलम यह है कि वे रात को बत्तियां बुझाकर सोने की हिम्मत नहीं कर पाते। और अंत में ये पूरी घटना एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो सीधे दिमाग में घर कर लेता है।
जरा सोचिए, यदि वन विभाग के उन सख्त नियमों के कारण वो सर्च पार्टी रात के उस घने अंधेरे में उन्हें ढूंढने नहीं निकलती, तो उस कमजोर लकड़ी के दरवाजे के टूटने में आखिर कितना वक्त लगता। हाईवे खत्म होने के बाद जो घना अंधेरा शुरू होता है, उसमें आखिर वो कौन सी ताकत है जो एकांत में अपना शिकार ढूंढती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आगे से अगर कोई लोकल इंसान किसी सुनसान रास्ते पर जाने से रोके तो उसकी बात जरूर मान लीजिएगा।